हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था अच्छा गया होगा। और कितने लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। जैसा कि हमको व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है, तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू किया जाए। तो इस वजह से अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड वाले चैप्टर का हम लोग ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यूक्लिड वाले चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बने, जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये सारे क्या है, ये सारे यूक्लिड्स एक्सियोम हैं। ठीक है, एक्सियोम है। तो ये सबको आपको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये इसमें उतना कुछ ये नहीं है, बस जो फैक्ट्स हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है और वो आपको हमेशा आने चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, देन इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ये कीजिए, बनाने का कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट एरिया द शेप ऑफ अल्ट्राज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वेयर। तो फर्स्ट टाइम इन एंशिएंट इंडिया में किस चीज़ से ये करते थे? तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम में स्क्वायर और सर्कल का ये हुआ था। सेकंड है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इन श्रीयंत्रा इज। तो कितने थे ये? टोटल 9 थे। थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री। थेल्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये ग्रीस से। यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री। यूक्लिड किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये ग्रीस से, ये भी ग्रीस से। पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ। ये पाइथागोरस ये किनके स्टूडेंट थे? ये थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स भी ने थ्योरम दिया था, पाइथागोरस ने भी दिया था, जिसका कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। 6 नंबर है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 300 BC द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर हैविंग डायमेंशन इन द रेशियो। तो उस टाइम में क्या रेशियो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में? तो उस टाइम का ये था 4:2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो प्रूफ क्या चाहता है? और थ्योरम। थ्योरम में प्रूफ होता है। ठीक है, एक्सियम फैक्ट होता है, डिफिनीशन तो आप लोग जानते ही हैं। पोस्टुलेट भी एक फैक्ट टाइप का होता है, प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। एक्सियम्स आर एज्यूम्ड। एक्सियम्स क्या एज्यूम किए जाते हैं? यूनिवर्सल ट्रथ इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ट्रथ होता है जो कि हमेशा सत्य ही माना जाता है। ट्रथ ही रहता है, वो चेंज नहीं होने वाला। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म। किस फॉर्म में था ये? अ डेफिनेशन। Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of, किस फॉर्म में ये इक्वल होते थे? एन एक्जियम में। ग्रीक्स emphasized on, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये कब? ये डिडक्टिव रीजनिंग में। अ सॉलिड हैज़, सॉलिड को क्या डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशनल होता है ये। अ सरफेस हैज़, सरफेस कितने डायमेंशन का होता है? ये 2 डायमेंशन का होता है। और पॉइंट हैज़, पॉइंट कितने डायमेंशन का होता है? ये 0 डायमेंशन का, इसको कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। सॉलिड के बाउंड्रीज कैसे होते हैं? ये सरफेसेस कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर, बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर। बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस, अब अभी हम लोग बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स देखे थे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 15 का सी, सरफेस हो जाएगा। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स सरफेसेस। और 16 का अगर हम लोग देखें, बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर, वो हम लोगों ने सॉलिड का देखा था। इसमें क्या है? सरफेस का। ये कैसा होता है?
ये कर्व टाइप का होता है। 17 नंबर है, दिस साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर। साइड फेस पिरामिड का क्या होता है, और ट्रायंगल होता है। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज, पिरामिड बेस, पिरामिड का बेस क्या होता है, यानी पॉलीगॉन होता है। द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज, तो कितने प्लेन बनेंगे वो आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन होगा। द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर, एक ही पॉइंट पे नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवाइडेड दिस बुक एलिमेंट्स इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर में, डी, ये एक चैप्टर में। तो ये था हम लोगों का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।